लेके आया हूँ। वैसे तो मैं अपनी वीडियो लेके आता हूँ, पर आज मैं अपनी मम्मी की वीडियो लेके आया हूँ। मेरे स्कूल में मदर्स डे का फंक्शन था और मैंने उनके लिए कुछ बोला। मेरी मम्मा ने मेरे लिए कुछ कहा जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मेरी जो मम्मा की फीलिंग्स है वो उन्होंने बताई हैं कि वो मुझसे कितना प्यार करती है और मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। I am a working mother and my condition is different than others. मैंने कुछ पंक्तियाँ अपने बेटे के लिए दिल से लिखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। Dedicated to my loving son जयन। माँ बच्चे का रिश्ता मिलावट से नहीं मिठास से भरा होता है। उनके पवित्र और अनोखे प्यार को वैसे तो शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन मैं अपने और अपने बेटे की सच्ची आपबीती कुछ पंक्तियों के जरिए सुनाने जा रही हूँ। लोग कहते हैं माँ अपने बच्चों को 9 महीने कोख में रखती है, इसलिए वो खास होती है। मैं कहती हूँ जिस औलाद ने एक औरत को माँ बना दिया, 9 महीने अपने को उसकी कोख में कैद कर बिना कुछ कहे सब कुछ सह लिया, वो औलाद माँ से ज्यादा खास होती है। तेरह साल बाद जब कुदरत ने इसको मेरी झोली में दिया तो ऐसा लगा जैसे एक माँ को जन्म दिया। तेरह साल बाद जब कुदरत ने इसे मेरी झोली में दिया तो ऐसे लगा एक माँ को जन्म दिया। 5 महीने का हुआ जब मैंने इसको डरते और कांपते हाथों से डे केयर को थमा दिया, लेकिन मेरे बच्चे ने मुस्कुराकर मेरा हौसला बढ़ा दिया। ऐसा लगा जैसे उसने कहा माँ तू जा अपने काम पर, बेफिक्र हो जा, शाम को जब तू आएगी मुझे इसी तरह मुस्कुराता पाएगी। दिस इज रियलिटी। इसने ऐसा ही किया। हम तो मशीन बन चुके थे, मेरा 5 महीने का छोटा सा बच्चा मशीन बन गया। सुबह 8 बजे हमारे साथ ऑफिस को और वो डे केयर को जाता, शाम 7-8 बजे हमारे साथ ही 12 घंटे की ड्यूटी पूरी करके घर को वापस आता। चाह कर भी हम उसे वो समय नहीं दे सके जिसका वो हकदार है, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। ऐसा वो किरदार है। लोग कहते हैं माँ बाप बच्चों को पैरों पे खड़ा करते हैं, लेकिन हमारे बेटे ने हमें अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा दिया। बिना डरे बिना घबराए डटकर खड़ा होना सिखा दिया। यह वो ही तो था जिसकी वजह से हम बिना किसी फिक्र अपने कामों को अंजाम देते चले गए और वो यूं ही मुस्कुरा मुस्कुरा कर हमें आगे बढ़ाता चला गया। देख के ये सब जब मेरी आंखों में आंसू आते तो अपने छोटे छोटे नर्म हाथों से वो मेरे आंसू पोंछता और कहता माँ तू रो मत वरना मैं भी रो दूंगा। ऐसा लगा हमारी खुशी से खुश और हमारे दुख से वो दुखी होता। यहाँ मुझे समझ नहीं आया मैं उसकी माँ या वो मेरी माँ। यहाँ मुझे समझ नहीं आया मैं उसकी माँ या वो मेरी माँ। हर समय एक माँ की
की तरह उसने ही हमें संभाला और समझाया। बेटा होते हुए भी वो मेरी माँ बनकर आया। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, समय बीता, वो बड़ा हुआ, वो अपना बचपन खुलकर जी सके, माता पिता ने उसका बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन किया। माता पिता डरे हुए थे, माता पिता डरे हुए थे कि वो बोर्डिंग में रुक पाएगा या नहीं। उसने वो वक्त मुस्कुराकर हमारा हौसला बढ़ा दिया और एक बार फिर उसने हंसकर अपना कर्तव्य निभा दिया। एक बार फिर उसने हंसकर अपना कर्तव्य निभा दिया। फोन करके बोला, मम्मा मेरी चिंता मत करना, मैं यहाँ खुश हूँ, मेरा मन लग गया है, सब मेरा ध्यान रखते हैं, मैं हर चीज में पार्टिसिपेट करता हूँ। पहले वह मुस्कुराकर जवाब देता था, आज उसने बोलकर सब बता दिया। जब वो डे केयर में था, छोटा 5 महीने का था, तो मुझे हंस के हिंट देता था कि मैं खुश हूँ, और आज उसने मुझे बोलकर बता दिया, इतना बड़ा हो गया कि हमें भी संभाल लिया। उसने अपने आप को हर हाल में ढला लिया, खुद भी आगे बढ़ा और माँ बाप को भी आगे बढ़ा दिया। यहाँ मुझे फिर समझ नहीं आया, मैं उसकी माँ या वो मेरी माँ। यहाँ मुझे फिर समझ नहीं आया, मैं उसकी माँ या वो मेरी माँ। बोर्डिंग स्कूल जाने से पहले पापा से बोला, पापा मेरी मम्मा का ख्याल रखना, और मुझसे बोला, मम्मा आप रोना मत, खाना समय पर और पूरा खाना, अपना और पापा का ख्याल रखना। 9 साल के छोटे से बच्चे ने एक बार फिर माँ बनके हमको ही समझा दिया। साथ ही हमें मजबूत बना दिया। यहाँ मुझे फिर समझ नहीं आया, वो मेरी माँ या मैं उसकी माँ। मुझे फिर समझ नहीं आया, वो मेरी माँ या मैं उसकी माँ। इसलिए कहते हैं कि समझ का फर्क, इसलिए कहते हैं कि समझ का फर्क है। माँ वो नहीं जिसने जन्म दिया, हर वो इंसान जो एक माँ की तरह आपका ख्याल रखे, वो ही माँ का प्रतिबिंब और वो ही माँ की ममता का स्वरूप है। जैसे मेरा बेटा होते हुए भी मेरी माँ बन गया। मेरा बेटा बहुत नटखट है, शरारती है, लेकिन उसको सारी बात अच्छे से समझ आती है। मैं परमात्मा से यही दुआ करूंगी कि मेरा बेटा सच्चाई धर्म को अपनाते हुए इंसानियत के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक उत्तम पुरुष बने, और उसकी माँ की ईश्वर से हाथ जोड़कर बस यही गुजारिश है। थैंक यू। आप सब थैंक यू मैम। आप सबका भी थैंक यू, आपने इतने पेशेंस से सुना। लेकिन ये मेरे दिल की बात थी जो आज मैंने सबके साथ शेयर की। इस बच्चे ने हमें कहीं पे भी डगमगाने नहीं दिया। सबने कहा नौकरी छोड़ दे, इसने 5 महीने भी डे केयर को अपना लिया। अगेन क्लैप फॉर चयन। थैंक यू। नहीं, हाँ। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन जरूर दबाना। उन 5 भाइयों को दबा दो।